Hello everyone, welcome to my channel. This is Sapna. Today's our topic is Hutchinson system of classification. आज हम Hutchinson system of classification को पढ़ेंगे. इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था बेंथमिन हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. तो अगर आपको मेरी वीडियो से आगे जाकर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. देखिए हचिंसन सिस्टम क्लासिफिकेशन होता क्या है. देखिए जो हचिंसन थी इनका पूरा नाम था जॉन हचिंसन. क्या था? जॉन हचिंसन, जो कि ब्रिटिश के बॉटनिस्ट थे. ये क्या थे? ब्रिटिश के बॉटनिस्ट थे और एक साइंटिस्ट भी थे. इन्होंने क्या किया, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि सबसे बड़ा गार्डन है जो कि इंग्लैंड में स्थित है उससे ये जुड़े हुए थे. कौन सा गार्डन? रॉयल बॉटनिकल गार्डन. कहाँ पर? इंग्लैंड में स्थित था. इससे ये क्या हुए थे? जुड़े हुए थे. तो इन्होंने क्या किया, जो जॉन हचिंसन थे इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. कौन सी बुक थी? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अब ये जो है इन्होंने जो है 2 वॉल्यूम्स में से डिवाइड किया, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम. फर्स्ट वॉल्यूम जो था डाइकोटिलिडन था और सेकंड वॉल्यूम जो था मोनोकोटिलिडन्स था. तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बेंथम, हुकर एंड बेसी तीनों क्या है? साइंटिस्ट है, इन पर आधारित था. तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल, फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन, इसका क्लासिफिकेशन और उसके बाद हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे. तब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए मैंने इसको शॉर्ट शब्दों में समझा दिया है कि मेनली होता क्या है हचिंसन का क्लासिफिकेशन. तो अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाती हूँ. देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. आखिर इसका इंट्रोडक्शन है क्या? जॉन हचिंसन, हचिंसन का पूरा नाम क्या था? जॉन हचिंसन, जो कि क्या थे? ब्रिटिश के बॉटनिस्ट थे. मैंने कहा हचिंसन का पूरा नाम है जॉन हचिंसन. इनका जो बर्थ हुआ 1884 में हुआ और इनकी डेथ 1972 में हुई. अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट who was associated with the Royal Botanical Garden at Kew, England. ये क्या थे? एक ब्रिटिश के बॉटनिस्ट थे जो कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि सबसे बड़ा गार्डन है जो कि इंग्लैंड में स्थित है, वहां से ये जुड़े हुए थे. सबसे बड़ा गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है रॉयल बॉटनिकल गार्डन. तो अब देखिए ही पब्लिश्ड हिज बुक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अब इनकी बुक थी, कौन सी बुक थी? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. इनकी जो है बुक पब्लिश की जिसका नाम था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. He divided his book to volumes. तो उन्होंने क्या किया, जो ये he divide his book in 2 volumes. इन्होंने जो है ये बुक को 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम. फर्स्ट वॉल्यूम क्या था? डाइकोटिलिडन्स और सेकंड वॉल्यूम मोनोकोटिलिडन्स. He proposed a system of classification which was based on those of Bentham, Hooker and Bessie. इन्होंने एक सिस्टम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया जो कि बेंथम, हुकर और बेसी तीनों पे क्या था? आधारित. देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन. अब हम इसके अच्छे से प्रिंसिपल को समझते हैं. आखिर हचिंसन क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या है? एक्वाटिक प्लांट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल. एक्वाटिक प्लांट्स, देखिए एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स कि जो क्या होते हैं? जल में रहते हैं, वो होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स. तो ये क्या है? डिराइव्ड, व्युत्पन्न हुए हैं टेरेस्ट्रियल से, मीन्स कि जो लैंड में रहने वाले पौधे हैं उनसे ये व्युत्पन्न हुए हैं. एंड सैप्रोफाइट, पैरासाइट, एपीफाइट्स आर मोर रिसेंट. और जो सैप्रोफाइट, पैरासाइट, एपीफाइट्स हैं ये मोर रिसेंट है. मीन्स कि जो एक्वाटिक प्लांट्स है, मीन्स कि जो जल में रहने वाले जो पौधे हैं वो लैंड में रहने वाले पौधे से व्युत्पन्न हुए हैं. और सैप्रोफाइट, पैरासाइट, एपीफाइट्स क्या है? अधिक रिसेंट है. ट्रीज एंड श्रब्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब. यहाँ पर जो ट्रीज एंड श्रब्स हैं ये मोर प्रिमिटिव होते हैं हर्ब की तुलना में. यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर मोर प्रिमिटिव देन बाइसेक्सुअल फ्लावर. देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिस फ्लावर में, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. और यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको कहते हैं जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर मोर प्रिमिटिव देन बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोर प्रिमिटिव होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की तुलना में. गैमोपेटेली इज मोर एडवांस देन पॉलीपेटेली. यहाँ पर जो गैमोपेटेली है वो मोर एडवांस है पॉलीपेटेली की तुलना में. गैमोपेटेली क्या होते हैं? जिसमें कि पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं. और पॉलीपेटेली क्या होते हैं? जिसमें कि पेटल्स फ्री होते हैं. तो गैमोपेटेली मोर एडवांस होता है पॉलीपेटेली की तुलना में. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आर मोर एडवांस देन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर अधिक एडवांस है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की तुलना में.
सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स यानी जो सरल पत्तियां हैं वो मोर प्रिमिटिव होती हैं कंपाउंड लीव्स की तुलना में, कंपाउंड लीव्स की तुलना में। अब हम थर्ड और प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखिए, सॉलिटरी फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव देन इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर। सॉलिटरी फ्लावर जो है मोर प्रिमिटिव होते हैं इन्फ्लोरेसेंट फ्लावर की तुलना में। स्पाइरली इम्ब्रिकेट फ्लावर पार्ट्स आर मोर प्रिमिटिव देन रूल्ड एंड वॉल्वेट अरेंजमेंट। तो स्पाइरली इम्ब्रिकेट फ्लावर पार्ट्स जो है अधिक प्रिमिटिव होते हैं रूल्ड एंड वॉल्वेट अरेंजमेंट की तुलना में। एपोकार्पी आर मोर प्रिमिटिव देन सिनकार्पी। देखिए, एपोकार्पी क्या होता है, एपोकार्पी जो गाइनोशियम होता है ना, उसके चारों तरफ कार्पल्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से वो जो फ्री होते हैं तो वो एपोकार्पी होते हैं। अगर वो कार्पल्स, अगर गाइनोशियम है, गाइनोशियम के चारों तरफ जो है कार्पल्स हैं, अगर वो कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो वो जो है सिनकार्पी होते हैं। कंप्लीट फ्लावर, तो इसीलिए एपोकार्पी जो है मोर प्रिमिटिव होता है सिनकार्पी की तुलना में। कंप्लीट फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव देन इनकम्प्लीट फ्लावर। जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं वो मोर प्रिमिटिव होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर की तुलना में। तो ये हमारे प्रिंसिपल हो गए हैं। अब देखिए हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। आउटलाइन ऑफ हचिंसन क्लासिफिकेशन। हचिंसन ने क्या किया, जो फ्लावरिंग प्लांट है जो कि फाइलम है, इसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। अब एंजियोस्पर्मी सब फाइलम को उन्होंने जो है 2 सब फाइलम में डिवाइड किया। एंजियोस्पर्मी सब फाइलम को उन्होंने 2 सब फाइलम में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। अब डाइकोटिलिडन्स को भी उन्होंने 2 डिवीजन में डिवाइड किया, लिग्नोसी और हर्बेसी। और मोनोकोटिलिडन्स को उन्होंने 3 डिवीजन में डिवाइड किया, कैलिसिफरी, कोरोफरी, कोरोलीफरी और ग्लूमीफ्लोरी। अब देखिए डाइकोटिलिडन्स की जो डिवीजन है लिग्नोसी, लिग्नोसी में क्या होते हैं, ट्रीज एंड स्ट्रब्स मोस्टली वुडी प्लांट। मीन्स कि ट्रीज और स्ट्रब्स मोस्टली वुडी प्लांट, मीन्स कि लकड़ी की तरह के जो ये दिखते हैं। इंक्लूड, इसमें 54 ऑर्डर होते हैं जो कि मैग्नोलियल से स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑर्डर, और लास्ट ऑर्डर वर्बिनेल्स में लास्ट ऑर्डर जो है वर्बिनेल्स होता है। अब है हर्बेसी। हर्बेसी को इन्होंने मोस्टली हर्बेशियस प्लांट होते हैं, इसमें जो है 28 ऑर्डर हैं, रिनील से स्टार्ट होता है और लेमियल्स में खत्म होता है। अब देखिए मोनोकोटिलिडन्स की जो डिवीजन है, कैलिसिफरी, कोरोलीफरी और ग्लूमीफ्लोरी। कैलिसिफरी में क्या होता है, फ्लावर विद डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड कोरोला। फ्लावर जो है अलग होते हैं, कैलिक्स और कोरोला से डिस्टिंक्ट होते हैं। 12 ऑर्डर हैं, बूटामील्स से स्टार्ट होता है और जिंगी बिरेल्स में खत्म होता है। कोरोलीफरी में क्या होते हैं, बोथ कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट इन कलर। दोनों जो कैलिक्स एंड कोरोला हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है कलर में। 14 ऑर्डर होते हैं, लिलियल से स्टार्ट होता है और ऑर्किडेल्स में खत्म होता है कोरोलीफरी। ग्लूमीफ्लोरी में क्या होता है कि जो फ्लावर हैं वो रिड्यूस होते हैं, पेरेंट, सेपल और पेटल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। 3 ऑर्डर हैं, जुनकेल से स्टार्ट होता है और ग्रैमिनील्स में खत्म होता है। तो ये हमारा है आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। इसकी मेरिट्स क्या है, इट इज मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। ये मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है जो कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट पे क्या करता है, बेस्ड करता है। प्लेसिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बिफोर एंजियोस्पर्म्स इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए जिम्नोस्पर्म को पहले रखा गया, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट से पहले जो है जिम्नोस्पर्म को रखा गया, ये इसका क्या है, मेरिट है। The system is based on evolutionary tendencies and interrelationship among angiospermic plants. ये हो गई merits। अब demerits क्या है, not practical utility for plant identification. All the emphasis has been placed on herbarium and woody habit and not on floral character. सभी जो emphasis हैं वो रखे गए हैं herbarium पे और woody habit और not on floral character पे, ठीक है। तो ये इसके क्या है, demerits हैं। तो हम आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।